एक तरफ तो प्रधानमंत्री बड़ा चिंता दिखा रहे हैं, सुधांशु जी आप भी चिंता दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने डाला है आपकी प्रवक्ता एक ऐसे यूट्यूबर के साथ है जो गवाही साहब के बारे में कह रहे हैं और इसी पे सवाल खड़ा हो रहा है जवाब इसका। तो ये दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है हमारे पार्टी का। देखिए यही इनका झोल झाल। सतीश के सिंह पूछ रहे हैं कार्रवाई क्या होगी, क्या निकालेंगे उनको पार्टी से? मैं बताना चाहता हूं महोदय, जो हमारी पार्टी का व्यक्ति वहां दिख रहा है वो दूसरे केस में थाने में गया हुआ है। ये उसने स्पष्ट सफाई दी है। कोर्ट में व्यक्ति जाता है, थाने में जाता है। आप इतने प्रबुद्ध हैं, क्या कोर्ट में एक ही केस एक ही दिन में एक ही व्यक्ति आता है? सही है भाई, मैंने अपने शब्द वापस लिए अगर ऐसा है तो। हाँ, अब दूसरी बात सुनिए। और दूसरी बात सतीश जी, आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? अब मैं जरा एक बात पढ़ देना चाहता हूं, इसके तो बाद कौन सा केस था इनका? सुधांशु जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपका प्रवक्ता एक अलग केस में गया, तो वो कौन सा केस था? उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसको बड़ा विषय बना रही है। ये बात प्रवक्ता स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं तो कौन सा केस था? ये पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये बीजेपी के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होने वाली है, क्योंकि आपका प्रवक्ता अगर उसके यूट्यूबर के साथ है जो सीजे साहब के बारे में कुछ ऐसी बात बोल रहा है और आप कह रहे हैं कि वो अलग केस में था, वो केस कौन सा था? स्पष्ट तो होनी चाहिए उसके ऊपर। दूसरी बात केस कौन सा जो इन्होंने कही सतीश जी ने, आप ये कहते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। यूट्यूबर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गाली गलौज और सब कुछ करेंगे, अब नहीं होनी चाहिए। वो नहीं सर, एक ही पक्ष नहीं, जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब सुनिए, पुलिस ने ही बुलाया है, वो कार्रवाई की शुरुआत है महोदय, पुलिस ने ही बुलाया। और किस राज्य की पुलिस है सतीश जी? यूपी की पुलिस है। यूपी की पुलिस ने बुलाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस कैसे एक्सपोज हो जाती है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिए। जो इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मैं एक कोट बोल रहा हूं, मुझे कोट पूरा करने दीजिएगा। द atrocities perpetrated by the police and the military on the innocent Hindus, especially on the scheduled caste in Habibgarh district of Sylhet, deserve discretion. Innocent men and women were brutally tortured. Some women ravaged, house raised, police by the local Muslims and the police. And even the military has not given any support. Rather than the women of scheduled caste were asked in the night to come to serve their carnal pleasure. ये किसने बोला है सर, जानते हैं? ये जोगेंद्र नाथ मंडल के इस्तीफे का स्टेटमेंट है। कहां से बटेंगे कटेंगे बताता हूं। ये सिलहट जिला है जो बांग्लादेश में है। इसमें होनी थी वोटिंग की, आसाम का हिस्सा रहेगा कि पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। 47 में हिंदू मेजॉरिटी में था, मगर सबसे बड़ी संख्या शेड्यूल कास्ट में एक जाति की थी जिस जाति के स्वयं जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और उनको आज वालों की तरह गलतफहमी हो गई कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का साथ दो, मैं अपने शेड्यूल कास्ट भाइयों से, और हम इनके राज में रहेंगे। ये जो इंडिया में आने जा रहा है ये तो अपर कास्ट का राज है, मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और उनकी जाति के लोगों ने वोट किया। सुनिए, उनकी जात के लोगों ने वोट किया, सिलहट उसका हिस्सा बन गया सन 47। और 3 साल बाद यह जोगेंद्र नाथ मंडल का खुद का स्टेटमेंट है, दलितों के गांव घेर लिए गए और लास्ट में उन्होंने जानते क्या बोला है? दे वर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन, आइदर कन्वर्ट और बी पेरिश्ड, यानी कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। ये पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का संविधान बनाया, दलित समाज से जोगेंद्र नाथ मंडल, जो इस गलतफहमी में आ गए। और वहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने बटेंगे कटेंगे का आपको पता लगा? महाराज भाई को हो सकता है जब बटे हैं तब कटे हैं। नहीं देखिए, बटेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर। मैं एक आम आदमी के रूप में यही समझता हूं कि हिंदू जातियों को जो है बाबा जो है ये अपील करते हैं, तुम लोग अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे, कोई काट देगा तुमको। ये मैं समझता हूं। ये इतना संकीर्ण मानसिकता से ये दिया गया है। अभी इतना सुधांशु जी ने गिना दिया। ये संकीर्ण मानसिकता तो भाई एमवाई पर आप विरोध क्यों करते हैं? ओके एमवाई है तो है, आपको आप करते हैं। ओके, वो कह रहे हैं एमवाई है तो है, आपकी संकीर्ण मानसिकता है जब आप बटोंगे कटोगे को बोलते हो। 80-20 का नारा लगाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया, सही कह रहे हैं आप। ओके, जवाब। एक मिनट अमीर जी, मतलब अब मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं जोगेंद्र नाथ मंडल के उस इस्तीफे की एक लाइन और बोल देता हूं अब साफ। आगे लाइन क्या है? द बल्क ऑफ अपर कास्ट हिंदूज, हिंदी एंड द पॉलिटिकली कॉन्शियस शेड्यूल कास्ट हैव लेफ्ट द ईस्ट बंगाल। ठीक, बट
The scheduled castes which were list, I am afraid they are gradual stages in planned manner either to be converted or completely exterminated. उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट हिंदू थे वो छोड़ के चले गए, पॉलिटिकली कॉन्शियस शेड्यूल कास्ट छोड़ के चले गए। मुझे इस बात का बड़ी पीड़ा है जो मेरे अनुसूचित जात के बंधु बच गए हैं, या तो वो कन्वर्ट होंगे या एक्सटर्मिनेटेड समझते हैं, मतलब जड़ मूड से काट के खत्म कर दिए जाएंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। मक्खी निगलना तो सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। आंखों देखा बिच्छू निगलने का प्रयास ये लोग करते हैं। सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर। सोमनाथ भारती। हाँ अमीश जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक अपने साथियों को सुन रहा था और सुधांशु जी बड़े फिर वापस उसी पैटर्न पे चले गए कि भैया कांग्रेस के ज़माने में ये हो गया और वो हो गया। मतलब भाजपा जब जब कॉर्नर होती है तो छुप जाती है कांग्रेस के किसी गलतियों के पीछे कि तब भी हुआ था ऐसा, इसीलिए ऐसा हो गया। मतलब आज ये हालत हो गई अमीश जी। मैं वीडियो निकाल रहा था कि सीजीआई का कार्टून बनाया, गले में हांडी डाला और फिर जूते से मारा। अभी तक वो वीडियो डाउन नहीं हुआ है, ट्विटर पे चल रहा है। और उस वीडियो को सपोर्ट करने वाला आदमी अजीत यूट्यूबर, उसके साथ कौन खड़ा है? शिवम त्यागी, भाजपा का स्पोक्स पर्सन। आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए सुधांशु जी, जो आपने कहा कौन से केस के लिए वहां गया था। जो वीडियो मेरे पास आई है उस वीडियो में चुपचाप भागे जा रहा है शिवम त्यागी। देखिए, देखा ना भैया, वीडियो देखा ना, चुपचाप भागते जा रहा है। बोल देता होता मीडिया वालों को कि भैया मैं किसी और केस में आया था। देखिए अजीत के साथ साथ आ रहा है वहां से वापस, शिवम त्यागी साथ साथ आ रहा है वापस वहां से। इसमें भाजपा की सहमति है, क्योंकि बड़ी बात आप कह रहे हैं। माता जी ने, आप कह रहे हैं सीजीआई पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ टिप्पणी हो रही है, उसमें बीजेपी की सहमति है। आई डोंट एग्री टू इट। एक सेकेंड मैं बात कह लूं, अपनी पूरी कर लूं अमीश जी। आप सारे सवाल पूछ लीजिएगा माननीय सुधांशु जी से। इस सीजीआई की माता जी ने आरएसएस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था और उस वकील ने कहा है, देखिए नाथूराम गोडसे की गोली में और उस राइट विंगर वकील के जूते में कोई फर्क नहीं है, एक ही मानसिकता है, उसी मानसिकता का परिणाम है ये। ओके, नाउ और एक पैटर्न है। ओके देखिए, मैं मलूक नागर आपके पास आता हूं, लेकिन एक तरह से गवाही वाले पूरे मामले के अंदर ये जो यूट्यूबर के साथ आपका प्रवक्ता दिख रहा है, ये बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। ओके, मलूक नागर एक सेकंड, मलूक नागर आप अपनी बात को रख लीजिए। मैं एक सेकंड, मलूक नागर आप अपनी बात को रख लीजिए। अमीश जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मलूक नागर फर्स्ट। मलूक नागर फॉर्मर एमपी है। नहीं, इतना उनको 40 सेकंड दीजिए। मलूक नागर बोलिए आप। जी देखिए ये मानसिकता पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ रही है। 100